dynamic couple, Diamond Direct, going crown and beyond, Mr. and Ram Rakesh and Priyanka Sharma ji. Thank you, Lalit ji. Thank you very much for this nice introduction. और क्या गजब की टीम मीटिंग थी, हमारा तो सुनने का ही मन किया जा रहा था, तो अचानक पता लगा हमें भी बोलना है। इतना मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग इतना बढ़िया सारा कुछ चल रहा है, संगीता जी ने इतना अच्छे ढंग से सारा कुछ समझाया, इतने टिडबिट्स बताए बिजनेस के। और अगर हम बात करें राइट फ्रॉम द प्लान जो सीपीजी ने आज दिखाया, मतलब हमारे लिए तो एक इट वाज अ सरप्राइज, इतने कम समय में इतना बढ़िया और सारी इंफॉर्मेशन के साथ प्लान दिखा देना, दैट्स अ बिग डील। प्रकाश जी ने पूरे जितने भी बेसिक्स थे जिस ढंग से समझाए, और 72 इयर्स की एज के राम गोपाल जी को देखा, उनका एक्साइटमेंट, उनकी एनर्जी देखी, नई पिन में देखा, यादवेंद्र जी को देखा, वर्षा जी को देखा, तो समझ आ रहा था कि फ्यूचर इज ब्राइट। आप में से कितने लोगों को लगता है कि 2023 बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है? ये जबरदस्त जाएगा, क्योंकि नया जो साल का जो पहला महीना होता है वो तो होप ही होता है ना, और वो होप आपको एक्चुअली दिसंबर तो आईना दिखाता है, लेकिन जो जनवरी होता है वो होप देता है। तो मुझे लगता है कि जब हम आईने में देखें तो हमें अच्छी तस्वीर दिखाई दे, उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? तैयार है ना आप लोग? तो हम लोग एक्चुअली वही बात करने वाले हैं आज कि किस तरह से सफलता को अर्जित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सफलता हमारे हिस्से में आए इस साल के अंदर, और उसको करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें लेंगे जो जरूरी होती हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सिंपल है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने अंदर चेंज करते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उन चेंजेस, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि कुछ क्वालिटीज हम अगर 30 सेकंड्स में चाहें तो बोल सकते हैं कि इस बिजनेस को कौन कर सकता है, हु इज विलिंग टू लिसन एंड लर्न एंड हु इज विलिंग टू चेंज। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात जो मैंने आपको बोल दी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि जो सीखने समझने को तैयार है और जो कुछ बदलने को तैयार है। पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं कि हमें अपने अंदर क्या क्या बदलना है। पहले जब हम पढ़ते थे ना तो सिर्फ नंबरों के लिए हम पढ़ते थे दोहे, अब हमें उनका मतलब समझ आता है। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखा मैं आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो मतलब वो अब समझ आता है कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि दूसरे में बुरा देख के तो घमासान ही होएगा और कुछ नहीं होगा, अपने में देखोगे तो कुछ बदल लोगे। सो ये जो बिजनेस है, कैसे हम इसमें ग्रैंड सक्सेस ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मतलब कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। पहला तो ये कि आपने, किसी ने अगर गाड़ी चलाई है तो आपने देखा होगा आज के समय में हाईवेज पे बड़ा धुंध होता है, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि धुंध के अंदर गाड़ी बड़ी स्लो चलती है? ऐसा क्यों? धुंध में गाड़ी स्लो क्यों चलती है? क्या कोई धुंध में गाड़ी चलाता है 100? यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत कोहरा होता है और स्पीड लिमिट है 100, तो कितने लोग इस कोहरे के टाइम में 100 चलाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी चलाएगा, अनटिल अनलेस भगवान से ज्यादा प्यार ना हो तो कोई नहीं चलाएगा। ऐसा क्यों? गाड़ी स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। आप ये सोचिए, जैसे ही विजन में प्रॉब्लम आती है वैसे ही हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। तो अगर हमें तेजी से कोई काम करना है तो विजन क्लियर होना चाहिए। आप में से देखा है आप लोगों ने कि कितने लोग ऐसे हैं जो आंखों पर ग्लासेस यूज करते हैं। हम दूर का, अगर हमें दूर देखना हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमें बारीक शब्द पढ़ने हो तो हम उसमें स्पेक्स यूज करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि वो इसलिए यूज करते हैं कि हमारा विजन क्लियर हो जाए। अगर विजन क्लियर नहीं है तो क्या आप किसी भी चीज को सही ढंग से परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि एमवे बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस हमको दे क्या सकता है एग्जैक्टली, भाई क्या हमें इसके थ्रू मिल सकता है। और अगर हमें आगे आने वाले वक्त का पता होगा कि इस बिजनेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बारे में कि एमवे बिजनेस क्या दे सकता है। फिर विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप अपने गोल्स बनाएं, देन कैसे अपने मोमेंटम को बढ़ाएं इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल बनाएं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब तैयार हैं। जो ठंड के टाइम में 9:30 बजे यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके लिए मैं मतलब क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करने का मन करता है। और
आई एम श्योर कि सक्सेस तो आपके हाथ आएगी, लेकिन एक चीज कीजिएगा कि अपना पूरा एफर्ट डालीजिएगा, अपना 100% दीजिए बिजनेस में। कई बार हम बहुत दे रहे होते हैं पर वो 100% नहीं होता, तो कई बार 100% ना देने की वजह से बाकी सारा भी बेकार हो जाता है। हकीकत में हो जाता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन एक काम नहीं कर रहे होते तो सारा बेकार हो जाता है। आप सोचिए, आप बहुत इन्विटेशन करते हैं, बहुत प्लान दिखाते हैं, लेकिन गेटिंग स्टार्टेड नहीं करते या फॉलोअप नहीं करते, तो वो आपके सारे जो काम है ना वो सब बेकार हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि खाली काम करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, काम किस तरह से करना ये सीखना भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उस बारे में बात करेंगे। सो ये जो बिजनेस है, अभी संगीता जी बता रही थी हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं, हम भी दोनों साथ बैठे हुए हैं, एक ही फ्रेम के अंदर दोनों आए हैं। कई कई बार तो हमारे दोनों के कंधे टकरा जाते हैं, है ना। तो ये तो एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है कि कौन स्क्रीन में पूरा आएगा। तो मैं मतलब राइट नाउ माइक देना चाहूंगा माय बेटर हाफ, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें जैसे बोलते हैं ना रोल ऑफ लेडीज, तो कई बार क्या होता है कि लेडी स्क्रीन में थोड़ा सा कम भी आ रही हो ना, लेकिन एक्चुअली जिंदगी में वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। अगर कोई लेडी का रोल सामने और पीछे ना हो ना, एक्चुअली डायरेक्टर की तरह होती है लेडी, जो मैंने फील किया। जैसे डायरेक्टर होते हैं ना, वही सीन को शूट कराते हैं और वही कट बोलते हैं, सामने वाले एक्टर की ताली बजती है, सामने वाले एक्टर का नाम होता है, पर एक्चुअली कहानियां तो डायरेक्टर ही कर रहा होता है। सबसे बड़ा डायरेक्टर तो ऊपर वाला है और उसका नेक्स्ट डायरेक्टर जो है वो लेडी होती है। मैं एक चीज जानता हूं कि किन्हीं दो लेडीज की दोस्ती है तो उनके हस्बैंड्स की आपस में दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अगर किन्हीं दो लेडीज की खटपट है ना, तो उनके हस्बैंड जरा बात करके दिखाएं या एक दूसरे को खाने पे बुलाकर दिखाएं। सो लेडीज आर सो पावरफुल कि उनके बारे में जो भी बात करो वो कम है, उनकी पावर उस सब चीजों से ज्यादा है। सो मैं बुलाना चाहूंगा माय पावरफुल लेडी प्रियंका। तो वंस अगेन सभी को नमस्कार, और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा अभी तक का। पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बट मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस सही मायनों में वो प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि बहुत बार आज सिनेरियो खैर बहुत चेंज है, बट बहुत बार लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, अच्छी एजुकेशन लेती हैं, बट एक फैमिली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं वो सारी जो क्वालिटीज है, वो जो सारी जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। मैं बोलूंगी खत्म नहीं होता, बट यहाँ पर एक हमें माहौल मिलता है। और नए साल की हमारी ये पहली टीम मीटिंग है और बहुत ही पावरफुल मीटिंग रही है। अभी बिजनेस के बारे में काफी नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में बात हुई। संगीता जी ने बताया कि क्या लेडीज का रोल है, और अभी जैसे बात हुई कि मुझे लगता है लाइफ में कहीं पर भी अगर एज अ कपल आप मूव करते हैं तो लेडी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। सो उसके बारे में भी काफी बातें हुई। और एमवे बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें कि हम इस बिजनेस के अंदर कब तेज चल सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और हमारा रास्ता क्लियर है तो हम तेज चल पाते हैं, लेकिन अगर रास्ता हमारे सामने धुंधला है तो हम तेज नहीं चल पाते। सो एमवे बिजनेस के अंदर भी अगर हमें वो विजन क्लियर है, और वो विजन हमें कहाँ से मिलता है। देखिए, जब मैं बिजनेस के अंदर आई थी तो बहुत कुछ समझ नहीं आया था। हस्बैंड ने बिजनेस को शुरू कर दिया था, और बीइंग ए गुड इंडियन वाइफ वो डिसीजन को हमें मानना पड़ा, और कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें समझ नहीं। ऐसा नहीं था कि शुरू में सारा कुछ समझ आ गया, बट जब 2-4 लोग हाँ बोल देते थे, बिजनेस में आते थे, तो लगता था बिजनेस हो जाएगा, और जब लोग मना कर देते तो लगता था कैसे होगा ये 10,000 पीवी कैसे होगा, क्योंकि हर महीने तो बिजनेस जीरो से शुरू हो जाता है। सो बड़ा डिप्रेशन सा होता था कई बार। लेकिन धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक माहौल देखा, कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को देखा। कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे ही तरह के बैकग्राउंड से थे, कंप्यूटर प्रोफेशनल थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो अलग तरह के बैकग्राउंड से थे। फाइनेंशियली भी बहुत रिच बैकग्राउंड नहीं था। कुछ ऐसे प्रोफाइल थे जो एक आम आदमी का ड्रीम प्रोफेशन होते हैं, उस तरह के लोग थे जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे। तो वहां से एक माहौल को देखकर मुझे ये बिजनेस का कुछ विजन भी मिला, और ये लगा कि हाँ, ये बिजनेस के अंदर ये बिजनेस करने लायक है। क्योंकि अदरवाइज जब शुरू में हस्बैंड ने के थ्रू बिजनेस प्लान देखा तो यही लगा कि ठीक है, 2-4 लोग बिजनेस के अंदर आएंगे, कुछ 5-10 हजार रुपया कुछ 2-4 महीने तक बना लेंगे, पता नहीं कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। सो इसके बारे में बताऊंगी कि एक बार क्या होता है, एक तालाब के अंदर एक कछुआ होता है और एक मछली होती है।
सो मछली जो आई होती है वो समुद्र से आई होती है और वो कछुए से बात कर रही होती है कि तुझे पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो वो कहता है थोड़ा हाथ बड़ा करके कि इतना, जो भी उनकी अपनी लैंग्वेज थी, क्योंकि हम तो एज अ ह्यूमन इस तरह से बात कर सकते हैं। तो उसने कहा था नहीं इससे भी बड़ा, तो कहता इतना, तो उसने कहा कि नहीं और थोड़ा बड़ा, तो उसने बोला कि तालाब जितना, कहती नहीं इससे भी बहुत बड़ा, तो कहता यहाँ से जो दीवार दिख रही है उतना होगा। क्यों? क्योंकि वो शायद उसने वो इमेजिन ही नहीं की था, वो देखा ही नहीं था समुद्र को। सो ऐसी बहुत बार हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि शायद 2-4 लोग आ जाएंगे, हमें लगता है कि ये कर लेगा तो मैं डायमंड चला जाऊंगा, या ये बिजनेस में आ जाएगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। बट यकीन मानिए जितना हमें समझ आता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस हमें दे सकता है। सो और ये चीजें कहाँ समझ आई? ये चीजें समझ आई बिजनेस के अंदर इस तरह के एसोसिएशन से। और ये जो मैं बोलूंगी कहीं पर भी कोई भी चीज हम एक बार में सारा कुछ नहीं सीख सकते, और एक बार में हम मतलब सीखना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज भी जब हम मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो एमवे बिजनेस के अंदर भी यही है कि ऐसा नहीं है कि हम एक मीटिंग के अंदर सब कुछ सीख लेंगे, बट चेंज करना इज ए रेगुलर प्रोसेस, कि हम हर मीटिंग से अगर कुछ लेकर उठ रहे हैं कि हमें अपने अंदर क्या चेंज करना है। जैसे कहा जाता है कि जिसको मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल सकता हूं, लेकिन जिसे मैं बदल नहीं सकता उसे मैं एक्सेप्ट एज इट इज करता हूं। एंड दूसरी चीज मैं बात करूंगी कि यहाँ पर एक टीम वर्क के अंदर हम एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हम हस्बैंड वाइफ बहुत सारे लोग कपल्स में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं जो भी मैरिड है, बट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिंगल गर्ल्स नहीं कर सकती या सिंगल बॉयज नहीं कर सकते, या तो क्योंकि अगर आप सिंगल है तो आपके अपलाइन के अंदर कोई ना कोई एक्टिव कपल आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ टीम वर्क। और टीम के अंदर भी अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, चाहे हम हस्बैंड वाइफ है, चाहे हम अपलाइन डाउनलाइन है। सो अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। जैसे कहा जाता है कि बंद घड़ी में भी दिन में 2 बार सही टाइम होता है, तो भगवान ने हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। सो अगर उन क्वालिटीज को हम फोकस करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को फोकस करते हैं, जैसे भी संगीता जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि लेडीज के पास बड़ी पावर होती है, अगर हम उसको सही से चैनलाइज करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी इनकम की सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट बी द पार्ट ऑफ टीम। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। ओके, थैंक यू प्रियंका। सो हम लोग बात कर रहे थे विजन की। आप को एक एग्जांपल देता हूं मैं, बड़ा लाजवाब सा, चाइनीज बैम्बू ट्री का। क्या आपको पता है चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी सबने सुनी होगी। चाइनीज बैम्बू ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसको जब जमीन में बोया जाता है तो उसको खाद पानी सब देने के बाद पहले साल में कुछ नहीं निकलता, उसमें फिर खाद पानी दिया जाता है, उसके बाद दूसरे साल में भी कुछ नहीं दिखता, उसके बाद उसमें खाद पानी देते रहते हैं लेकिन तीसरे साल भी कुछ नहीं निकलता, चौथे साल भी कुछ नहीं निकलता। सोच के देखिए कि कितनी कमाल की चीज है। लेकिन उसी चाइनीज बैम्बू ट्री में 5 साल के बाद, जस्ट मतलब सोच के देखिए कि 5 साल तक उसमें आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ वो 5 हफ्ते के अंदर 90 फीट ग्रो करता है। मतलब 5 हफ्ते के अंदर 90 फीट ग्रो करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि चाइनीज बैम्बू ट्री कैसे वर्क करता है, तो आपको लगता है वो 5 साल तक खाद पानी दे पाएगा? आपको लगता है वो 5 साल तक स्टे कर पाएगा? आपको लगता है कोई आदमी जिसे पता नहीं है वो 4.5 साल के बाद ये भी बोल सकता है ना, देखो मैं 2 महीने और देखूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो सब हटा दूंगा? मिलते हैं ना लोग आपको, बस मैं अब 6 महीने और करके देखूंगा, नहीं हुआ तो फिर सी। ये सब उस चीज की पहचान है कि विजन नहीं है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। सो चाइनीज बैम्बू ट्री एक बहुत ही गजब का एग्जांपल है इस चीज का, कि आप ये सोचिए 5 हफ्ते के अंदर 90 फीट, वो मतलब कहते हैं वर्चुअली उस पेड़ को आप बढ़ते हुए देख सकते हो। आप किसी भी पेड़ पौधों को, वनस्पति को ग्रो होते नहीं देख पाते, क्योंकि वो इस तरह से ग्रो होते हैं, इतना स्लो ग्रो होते हैं कि पता नहीं लगता। बट कहते हैं कि चाइनीज बैम्बू ट्री को आप देख सकते हो वर्चुअली कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि 5 हफ्ते में 90 फीट बढ़ना मतलब मायने रखता है। लेकिन ये हमें बहुत सारे लेसन देता है लाइफ के। पहला लेसन ये देता है कि जिसको आगे का नहीं पता वो चाइनीज बैम्बू ट्री ग्रो नहीं कर सकता। यानी जिसके पास विजन नहीं है वो आगे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके अंदर कुछ भी ऐसा होने वाला है जो अभी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इससे हमें लेसन सीखने को मिलते हैं। मैं विजन की जो बात कर रहा था कि
कितनी चीजें हमें समझने को मिलती हैं। विजन क्यों जरूरी है कि भाई एमवे बिजनेस आपको क्या दे सकता है लाइफ में। अगर आपको वो पता है तो आप आज के सारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो सारे ले सकते हैं ना। अगर आप ये समझिए कि इसकी अगर हम ये इस एग्जाम्पल की बात करें तो इससे समझ में आता है कि ये एक सॉलिड रूट सिस्टम डेवलप करता है अपने अंदर, मतलब अंदर रूट मतलब जड़ों का एक जाल बिछता चला जाता है, जड़ों का एक जाल बिछता चला जाता है। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा होता है लेकिन नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। और ये बहुत बार होता है, हमारे साथ होता है, हमारी टीम में साथ होता है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, चाइनीज बैम्बू की जो ट्री है ना उसकी तरह से, ऊपर नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मेरा आपसे प्रश्न है, बहुत टाइम से आप बिजनेस के अंदर होगे, क्या आपके अंदर कुछ हो रहा है? इफ यू आर ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड तो ये बात पक्की है कि यू विल ग्रो फ्रॉम आउटसाइड टू। अगर वक्त निकल रहा है, आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं तो बाहर से भी ग्रो करेंगे। इट्स जस्ट ए मैटर कि कब करेंगे, लेकिन जब करेंगे वो बहुत तेजी से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ इंटरनल है जो शायद लोगों को नहीं दिख रही। किसको दिखती होगी? किसी को नहीं दिख रही, लेकिन जो उस चाइनीज बैम्बू ट्री को ग्रो कर रहा है उसको पता है कि ये क्या होने वाला है, वो उसी लिए उसको खाद पानी दे रहा है। तो आप अपने आप को सींचिए, एजुकेशन से सींचिए, और आपको पता है कि व्हेन इट इज ग्रोइंग तो ये कितना बड़ा होगा, कितना जबरदस्त हो सकता है, राइट? ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ये भी दिखाता है कि ये ओवरनाइट ग्रो नहीं होता। सक्सेस इज नेवर क्रिएटेड ओवरनाइट। आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देख लीजिएगा, उसमें सालों साल की परसिस्टेंस और पेशेंस होती है। सालों साल की परसिस्टेंस और पेशेंस होती है। आपने बोमन ईरानी का एग्जाम्पल देखा होगा। बोमन ईरानी को आपने शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस से पहचानना शुरू किया होगा, बट उस समय तो उसकी एज काफी हो चुकी थी। तो क्या उसी एज में वो आया इंडस्ट्री के अंदर? नहीं, आई थिंक वो उससे बहुत पहले उसका संघर्ष शुरू हो चुका था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जाकर सफलता मिली। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों की अगर आप स्टोरी सुनोगे जिन्होंने कुछ किया है, वो बहुत समय तक लगे रहे, और एक हिट मिलने में कितना वक्त लगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो। बहुत सारे लोग, आप मोदी जी की स्टोरी सुन लो, बहुत सारे किसी की भी आप स्टोरी सुन लो, सब स्टोरीज में लोग बहुत ही, आई थिंक 1 और 2% लोग ऐसे होंगे जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक मेहनत की है, और उस मेहनत के बाद ओवरनाइट ग्रोथ नहीं आई है। वो उस मेहनत के बाद उन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम डेवलप किया है, पूरी स्ट्रगल की है, और उसके बाद फिर वो इस बिजनेस के अंदर या जहां पर भी अपनी लाइफ में है ग्रो किए हैं। ठीक है ना? और मुझे लगता है एक और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है नेवर गिव अप। अगर गिव अप नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो डोंट गिव अप। वो एक गाना है ना, मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां अक्सर साहिल पे डूबती हैं प्यार की। तो वो वैसी है। कई बार बहुत कुछ होने वाला होता है लेकिन बंदा हिम्मत हार जाता है, क्योंकि हर आदमी, देखो, आपको अंदर से मजबूत होना है, तभी आपका बाहर कुछ होने वाला है। जब आदमी अंदर से कमजोर होता है तो बाहर से कुछ बड़ा होने वाला नहीं होता। एंड दैट इज द रीजन वी टॉक अबाउट एजुकेशन। नहीं तो क्या जरूरत है? मतलब कोई बिजनेस में एजुकेशन की क्या जरूरत है? प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, लोगों को लाओ, उनको भी बोलो प्रोडक्ट बेचो, पर लोगों को कैसे लाओ ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। ठीक है ना? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस, जो प्रकाश जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाए, राइट? तो मैं जस्ट आपको हल्का सा वो कर देता हूं इसको कि भाई किस तरह से, अगर हम इन बेसिक्स की बात करें तो किस तरह से कुछ मैं आपको इसमें वो दे देता हूं। आई एम श्योर आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा। इज देयर? ये आपकी स्क्रीन पर है क्या? ओके, दिस इज सेव फॉर्मूला, SAVE। मेरी वीडियो हैंग तो नहीं होगी? ओके, डोंट वरी। तो मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी सर। ऑल राइट। तो सेव का मतलब क्या है कि मिनिमम आपको किस तरह से समझना है। एज फॉर स्ट्रक्चर, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आएगा, आई थिंक मेरी अगर आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं।
आवाज सही आ रही है सर? वीडियो ओके, आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन शेयर जो है ना, वो केवल दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, लेकिन वो स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, ओके, ऑलराइट ऑलराइट, अभी अब आ रही है। ऑलराइट ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सेव फॉर्मूला। सेव मीन्स एस फॉर स्ट्रक्चर। आपको करना क्या क्या है, मिनिमम 3 से 4 वर्किंग टीम्स आपके पास होनी चाहिए, 3 to 4 वर्किंग टीम्स। S stands for 3 to 4 वर्किंग टीम्स। A stands for एक्टिविटीज। A का मतलब है एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या, 20 प्लान आप दिखाएं। नंबर 2, 20 कस्टमर क्रिएट करें। अगर एक महीने में 3 या 4 कस्टमर भी क्रिएट करते हैं तो अराउंड 6 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप 20-20-20 का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है आप अपना एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पहले जो वीक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100 पीवी करें, एंड ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, इफ यू डोंट टॉक अबाउट एजुकेशन, कि भाई आप मीटिंग्स में आते हैं तो मीटिंग में आप किस लिए आते हैं, मीटिंग में आप आते हैं क्योंकि आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। यू नो, लाइफ के हर फील्ड में आपको बिजनेस बेटर करता है, हाँ है ना। तो आपको क्या करना है कि वो एजुकेशन तो लेना है ना। मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में बैठिए, और मीटिंग में वीडियो खोलकर कॉपी पेन लेकर बैठिए, सो दैट आप इस मीटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। जिसका वीडियो बंद होता है उसको मैं एब्सेंट मानता हूं, क्योंकि वीडियो बंद में तो वो लेटा हुआ कुछ और भी सोच सकता है, कुछ और भी कर सकता है, लेकिन वो अगर वही परिणाम चाहता है कि भैया वीडियो, यानी जो वीडियो खोलकर बैठा है वो आदमी मैक्सिमम रिजल्ट्स लेता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है अपनी और उसकी कंसंट्रेशन बनती है। सो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि चाइनीज बैम्बू ट्री तो बहुत आपको मोटिवेट करता है, बट उस चाइनीज बैम्बू ट्री के जो 5 साल है ना, वो 5 साल कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में देखिए, राइट। सो अब नेक्स्ट चीज है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और अपना गोल सेट कर रहे हैं, तभी आप बिजनेस के अंदर हैं। अगर आप कहते हैं ना कि हम बिजनेस में हैं, हमने भी एमवे बिजनेस किया, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपके गोल्स क्या हैं। सो सेटिंग अप योर गोल्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने गोल सेट करेंगे तो फिर ये बिजनेस, मतलब अगर आप अपने गोल सेट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस के अंदर एक्चुअली हैं। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस के अंदर नहीं है। तो कैसे गोल सेट करने हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा। इज देयर? ओके। सो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम गोल सेट नहीं कर रहे तो बस अच्छी इच्छाएं हैं जो आपने जाहिर कर दी हैं, और इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। सो हमें, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल सेट करना चाहिए। गोल का मतलब जो हमारे ड्रीम्स हैं उन पे डेट डालनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म गोल्स की भी बात करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स की भी बात करते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना 2026 में मुझे रिटायर होना है, तो आपके पास इतनी दूर का गोल है, तो आज की ठंड में उठ के क्यों प्लान दिखाने जाएंगे आप? नहीं जाएंगे ना। तो आप तो, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल होगा, वही तो आपको आज रजाई में से उठाएगा। अगर इस महीने आपको 9% BFI जाना है, 12% BFI करना है, BBI करना है, तो आप निकलोगे ना। शॉर्ट टर्म गोल आपको आज उठाएगा एंड लॉन्ग टर्म गोल आपको चलाए रखेगा। सो दोनों जरूरी है। एक्चुअली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में मिड टर्म भी होता है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर का गोल बना रहे हैं, वो हमारा मिड टर्म गोल है कि भाई इस साल में हमें कॉर्डिलिया क्रूज जाना है, या इस साल में हमें ये चीज अचीव करनी है। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जो बनाते हो वो आपके गोल हैं, ठीक है ना। सो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल के बारे में आप देखते हैं तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक।
आप वो लिखिए, वो बोलिए जो विशिष्ट हो। कई बार लोग बोल देते हैं कि मेरा तो ड्रीम है मेरे हर घर में, मेरा हर राज्य में मकान हो। अरे आपने बोल दिया क्योंकि आपको ये अच्छा लगा, पर इज इट स्पेसिफिक? कई बार लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, इज इट स्पेसिफिक? मैं बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, इज इट स्पेसिफिक? देन मेजरेबल, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? देन अचीवेबल, कोई बोले जी अभी मुझे इस साल के अंदर अंदर 3% हूं, लेकिन मुझे डायमंड जाना है, इसी साल में जाना है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अचीवेबल। किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई कार्यकर्ता आता है और कहता है इसी साल में प्रधानमंत्री बनूंगा, इट्स नॉट अचीवेबल, क्योंकि अभी तो इलेक्शन ही नहीं होने वाले। राइट, सो अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, जो अचीवेबल है और रियलिस्टिक है, उस तरह की चीज। ठीक है ना। अब कोई आदमी बोले जी ऐश्वर्या राय ऑलरेडी शादीशुदा है, कि वो आके मुझे प्रपोज करेगी शादी के लिए, तो इट मे बी योर गोल बट इट्स नॉट रियलिस्टिक। सो व्हाइल गोल सेटिंग आपको, और एंड टाइमली, मतलब उस इट हैज टू बी टाइम बाउंड। तो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, एंड आई एम श्योर कि ये हम बनाएंगे, और ये जैसे ही बोलेंगे ना हमें पता लग जाएगा क्या हमने स्मार्ट गोल्स बनाए। सो गोल शुड बी स्मार्ट। अगर हम आगे चलें, बस आप ये समझ लीजिए, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है कि स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। आपकी जो ताकत है ना, वो जीतने से नहीं आती। आपकी ताकत असल में संघर्ष करने से आपकी ताकत बनती है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं ना, इफ यू आर डूइंग स्ट्रगल्स, अगर आप किसी भी तरह की संघर्ष करते हैं, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। किसी की जब बॉडी बनती है ना, वो पता कब बनती है? जब वो अपनी मसल्स को के साथ संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, और जब मसल में वियर एंड टियर होता है, और जब मसल्स उन वियर एंड टियर को ठीक करती हैं, तब स्ट्रेंथ होती है, तब मसल बनती है। इसी तरह से जब कोई टफ टाइम निकाल के आता है, तभी उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। कहीं पर भी स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है, वो हमेशा आपके स्ट्रगल्स से होती है। सो स्ट्रगल्स, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रगल बढ़िया चीज है, पर हमेशा स्ट्रगल में मत रहो। हमेशा एक ही तरह के स्ट्रगल में मत रहो। उन स्ट्रगल को ओवरकम करो, स्ट्रेंथ बनेगी, फिर दूसरी तरह के स्ट्रगल फेस करोगे, फिर स्ट्रेंथ बनेगी, फिर तीसरी तरह के स्ट्रगल्स की टाइप बदलती जाएगी। राइट, हमारे पास एक टाइम में ये स्ट्रगल भी था कि 24 घंटे लाइट और पानी मिल जाए। अब स्ट्रगल्स की टाइप बदली है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि जो विनिंग आएगी, जो स्ट्रेंथ आएगी, वो आपकी स्ट्रगल से ही आएगी। तो कितने लोग स्ट्रगल लेने को तैयार हैं ताकि स्ट्रेंथ बने? इफ यू फेस द स्ट्रगल, तो आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बनेगी। और मैं बताऊं आपको, टफ टाइम लास्ट बट टफ पीपल नेवर लास्ट। वो जो है कहावत बिल्कुल सही है। वक्त जो मुश्किल होता है ना, वो निकल जाता है, लेकिन जो डटे रहते हैं वो लोग होते हैं जो टफ लोग होते हैं। अब ये आपको समझना है। देखो, मुश्किल वक्त किसके पास नहीं आता? ऐसा तो है नहीं कि जी बीबीआई के पास मुश्किल वक्त नहीं आएगा, या प्लेटिनम के पास मुश्किल वक्त नहीं आएगा, या डायमंड के पास सबके पास वक्त तो सबके पास आएगा, है ना? और वही आपको स्ट्रेंथ देगा। सो डोंट वरी कि आज की, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाने वाला है। और यही चीज हम इस माहौल से सीखते हैं, यही चीज हमें खड़ा रखता है, और इसी चीज की बदौलत हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल तक आते हैं। अगर आप किसी एक लेवल पे हैं पर्टिकुलरली, बैठ के समझिए कि आपको खुद के अंदर क्या क्या बदलाव लाने हैं। उन बदलाव को चलते चलते उन बदलाव को लाइए। खड़े होकर बैठकर सोचते रहेंगे तो भी वो बदलाव नहीं आएंगे। आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे, फेस करेंगे उन चैलेंजेस को, आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपको क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं अपने अंदर। सो वी टॉक्ड अबाउट गोल सेटिंग, देन वी टॉक्ड अबाउट कि आपका जो वर्क एथिक्स या एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है ना? और हमने फिर बात की कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस के थ्रू आप क्या पाना चाहते हैं। जैसे हमने इस बिजनेस के थ्रू, हमें शुरू में विजन नहीं था,
अगर हम बोलें शुरू में कि हमें सब कुछ पता था, नहीं पता था, पर हमने जब बुक्स पढ़ना शुरू किया और सीडी सुनना शुरू किया, फंक्शंस वगैरह में आए, तो हमें विजन मिला। हमें लगा कि यार जो इन लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी होगा, क्यों नहीं होगा? एक आदमी कह रहा है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर हम भी वही काम करेंगे जो काम उन्होंने किए, तो डेफिनेटली होगा। तो वही हुआ। तो लेकिन हमने उनकी दृष्टि उधार ली, तो हमें आज मिला। आज हम अपनी दृष्टि उधार दे रहे हैं, आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? कितने बिजनेस ऐसे होंगे जिनके अंदर इस तरह की रिपीटिटिवनेस होगी? आज आपने किसी को एसेट बहुत ही मेहनत करके समझाया, उसने एसेट लेना और यूज करना शुरू कर दिया। चलो, आपने 10 को समझाया, 2 ने लेना शुरू कर दिया, तो क्या अगली बार भी वो जो 2 लेंगे वो आपको दोबारा समझाना पड़ेगा? नहीं ना। अगर आप बिजनेस में बने हुए हो और आपके उनके साथ संबंध है, तो रिपीटेटिवनेस है, ठीक है ना? वही आपको रिपीट बिजनेस देगा। और ये अपने आप में बहुत ही गजब की चीज है। रिपीट बिजनेस भी वही लोग कर सकते हैं जो ये बात समझ जाएंगे कि कैसे करना है, रिपीटिशन कैसे करना है, वो भी आप समझ जाएंगे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जब भी बिजनेस में जो चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह से एकदम फूटेगा ना, वो कब होगा? जब आप मोमेंटम बनाने में सफल हो जाएंगे। ये पता है, साइंस के अंदर भी एक चीज होती है, आप एक क्रिटिकल मास होता है जिसके बाद जो विस्फोट होता है। क्रिटिकल मास का मतलब क्या होता है कि एक लेवल तक आपको आना पड़ता है जिसके बाद चीजें शुरू होती हैं। एक एग्जांपल देता हूं जनरेटर का। किसी ने वो हत्थे वाला जनरेटर चला है? आप उसका एक हत्था लेते हो और उस हत्थे को ऐसे करके घुमाते हो। अब आप उसे धीरे धीरे घुमाते जाओ और लीवर ऑन कर दो उसका कुछ नहीं होगा। आपको एक स्पीड से हत्था घुमाना होगा और उसके बाद लीवर ऑन करना होगा, तभी वो स्टार्ट होगा। और कई बार ठंड में वो थोड़ा सा और ज्यादा तेजी से, यार बहुत ज्यादा बार भी आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि इंजन। अब मुझे एक बात बताओ, आप सुबह से शाम तक लगाते जाओ लेकिन वो स्पीड ना बनाओ, तो क्या जनरेटर स्टार्ट होगा? दिस इज माई क्वेश्चन एंड आई एम श्योर इसका आंसर है कि वो स्टार्ट नहीं होगा। क्या वो स्टार्ट होगा? नहीं स्टार्ट होगा। तो कई बार हम बोलते हैं कि यार तुम 100 प्लान दिखा दो, तो 100 प्लान में से आपको कोई, मुझे लगता है 10, 15, 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे और उनमें से कुछ एक्टिव लोग मिल जाएंगे, उनके साथ मिलकर अपनी स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ डेवलप कर लोगे आप। लेकिन कई बार वो 100 प्लान दिखाने में लोग 3 साल लगा देते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी जिस स्पीड के बाद आपकी टीम में मोमेंटम आए। तो मोमेंटम का मतलब क्या है कि अगर हम फिजिक्स में देखें तो उसे बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कितना आपके पास मास है और कितनी तेजी से आप कर रहे हो। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लेडीज वाला दो, प्रियंका, वो खाने पीने वाला। आजकल जैसे सर्दियां हैं, बट अगर सर्दियां नहीं भी और हमारे हम किचन के अंदर हैं और कोई गेस्ट आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए काम इजी होता है। बट बनस्पत इसके कि अगर हम रेस्टिंग मोड में चले गए हैं, हमने किचन पूरा वाइंड अप कर दिया है और उसके बाद बहुत सब्जी बची थी वो भी किया जी, निपटाओ। इनफैक्ट मैं बोलूंगी किसी गेस्ट की बात नहीं, आजकल सर्दियां हैं तो बच्चों को ये कहा जाता है कि भी ठीक है, तवा गर्म है, फटाफट खा लो। सो वो जो मतलब इसी तरह से अगर हम पूरी तरह से वाइंड अप कर दें और उसके बाद कोई गेस्ट आता है या उसके बाद हमें खाना बनाना पड़े, तो मुझे लगता है वो एक काम बन जाता है। बट अगर उसी सबके अंदर है तो वो उसी के अंदर चलते हुए काम के अंदर मैनेज हो जाता है। सही बात है। तो इसे मोमेंटम बोलते हैं कि अब जब कोई चीज चल रही है ना, उस टाइम पे उसमें सब कुछ हो जाएगा, और वो जब रुक गई तो फिर उसे चलाना। अब वही वाली बात है, चलता हुआ हत्था है, उसको थोड़ा और स्पीड बनाना आसान है, लेकिन रुक गया फिर दोबारा बनाओगे तो बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो ना? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं। गाड़ी की ठंड में बैटरी भी बहुत डाउन हो जाती है ना? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आपको धक्का मार के स्टार्ट करनी है और बंदा सिर्फ एक ही है, तो गाड़ी स्टार्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है ना? फिर आप क्या करते हो, धक्का लगाना शुरू किया, पहले थोड़ी देर आप भी साथ लगे, फिर आप बैठ गए, फिर गाड़ी स्लो हो गई, आपने गियर में डाली, स्टार्ट नहीं हुई। जो गाड़ी चलाना जानते हैं उन्हें पता है। तो अब करना क्या होगा? क्या कर सकता है आदमी?
गाड़ी तो स्टार्ट करनी है, क्या करना है बताओ मुझे। कॉमन सेंस नहीं है कि एक की जगह 4 बंदे बुलाओ। आपने 2 बुलाए फिर भी नहीं वो स्पीड बन रही। आपने कहा यार ये क्या हुआ, अच्छा इतने में 2 को पसीना छूट गया, आप 2 और बुलाने गए, पहले 2 निकल गए। यही तो होता है ना। आप तो 2 बुलाने जा रहे हो, पहले वाले 2 निकल गए। अरे भैया इतनी तेज स्पीड से बुलाओ लोगों को, इतना इस स्पीड से धक्का लगाना पड़ेगा कि वो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ इस चीज की है कि अभी आपने वो स्पीड बिल्डअप नहीं की। सो यू हैव टू बिल्ड दैट स्पीड। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक तेजी से स्पीड बिल्डअप करनी पड़ती है। और अगर कोई आदमी, मैं कहता हूं पूरे 1 साल काम ना करके 2 महीने काम करे 1 साल का, तो एकदम स्पीड बिल्डअप हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। अगर आप एक पूरे साल काम करते हैं लेकिन धीरे 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 करते हैं तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने 2 महीने किया और बिल्कुल ऐसे कर दिया कि मतलब उस समय आपके दिमाग में सिर्फ सपने में भी बिजनेस ही आता है, तो ये बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, बिकॉज आप तब वो स्पीड बिल्डअप कर लेंगे। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि वो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, कराटे वाले प्लेयर, वो ब्रिक रखते हैं और वो ऐसे करके मारते हैं और ब्रिक टूट जाती है। देखा है किसी ने खेल? आपको पता है क्यों टूटती है? आप जरा तोड़ के दिखाना। हाथ टूटता है, ब्रिक नहीं टूटती। वो ब्रिक कब टूटती है? वो ब्रिक तब टूटती है, कराटे वाले प्लेयर बताते हैं कि वो जो स्पीड होती है ना, वो इतनी फास्ट होती है, मतलब वो जो इतनी फास्ट स्पीड होती है, तो दैट स्पीड क्रिएट्स मोमेंटम, जिससे वो टूटती है ईंट। बुलेट के अंदर और कुछ नहीं होता, बुलेट की स्पीड होती है। आप उस बुलेट को बाहर निकालो और फेंक के मारो किसी को, देखें कौन मरता है। कुछ नहीं होगा। आप फेंक के उसे मारो, फेंक के आपको मारे, कुछ नहीं होना। खेल ही खेल सकते हो। तो कई बार लोग एमएमए में भी खेल ही खेलते रहते हैं। व्हाई डोंट यू मेंटेन दैट स्पीड? आपको वो स्पीड मेंटेन करनी होगी। और देखो, कुछ भी करो, हंस के करो, रो के करो, आपको स्पीड तो मेंटेन करनी होगी। आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। हम बता रहे हैं आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी, तभी आपका मोमेंटम बनेगा। तो कितने लोग उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए तैयार हैं? शो मोर प्लान्स, ज्यादा प्लान दिखाओ। ये बैठ के ना करो, आप एवरीडे चेक करोगे कि आप 20-20-20 फॉलो कर पा रहे हो। अगर आप थोड़ा कम कर रहे हो तो उसकी भी परसिस्टेंसी क्रिएट करो। तो आपकी टीम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो वो मोमेंटम आ जाएगा। अगर आप में कम स्ट्रेंथ है, 4 लोग मिलके जब कार में धक्का लगाओगे तो हो जाएगा काम, है ना। तो पॉइंट इज कि आपको वो मास क्रिएट करना है, वो नंबर क्रिएट करना है, वो स्पीड बनानी है, जिससे कि आपकी टीम के अंदर मोमेंटम आ जाए। लोग ये नहीं देखते कि बिजनेस प्लान क्या है। बिजनेस प्लान तो एक बार में समझ भी नहीं आता। उन्हें सबसे पहले समझ आता है, अरे इसने कर लिया, इसने कर लिया, इसने नहीं किया, इसने, वो यही सब देखते हैं। इसका चल गया, ये गया घूमने। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो एक्चुअली एक स्पीड में सारे काम हो जाते हैं। सोच के देखो कि क्या आप अपने लिए अगर वो सारे रिवॉर्ड चाहते हो तो खुद स्पीड बना सकते हो? कैन यू क्रिएट दैट स्पीड? अगर आप वो स्पीड बनाओगे तो आई एम 100% श्योर कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक सॉलिड मोमेंटम ला पाओगे। और उसके बाद वो कोई भी लेवल, कोई भी गोल ऐसा नहीं होगा जो आप हिट ना करो। सारे गोल आप हिट करने वाले हो। हम लोगों ने, हमने सिल्वर ब्रेक किया था तो वो किया था मई 1999। जून में 14,000 पीवी, जुलाई में 23,000 पीवी, अगस्त में 24,000 पीवी, सितंबर में 1 लाख ब्रेक, अक्टूबर में 2 लाख ब्रेक। इस तरह से हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों में होड़ लग गई थी। तो क्या बेसिक्स में ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी? नहीं, बेसिक्स ज्यादा हो रहे थे। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, लोग भाग दौड़ रहे थे। तो इसका हो गया। अभी मैं बता रहा हूं 10-9% क्रिएट कर दो, फिर देखो क्या होता है। इसका हो गया। आदमी अपनी खुशी से ज्यादा खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से ज्यादा दुखी है। तो किसी और का अगर हो जाता है ना, तो उसमें जाके फिर लगता है आदमी को, भाई अब चलो। उसे पता क्या, रैशनलाइज कर रहा होता है, मैं भी बैठा हूं, ये भी बैठा है, क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन जब उसे लगता है कि जो बैठा मैं सोच रहा था ये तो निकल लिया, तब भागता है वो। तो जब वो हेल्दी कंपटीशन तब क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली मोमेंटम के अंदर सारे काम होने लगते हैं, है ना। एक एग्जांपल और देता हूं पकौड़ी बनाने का। तेल एक लेवल पे गर्म होता है तभी पकौड़ी बनती है, है ना। हल्का, आप पूरा गर्म मत करो और फिर देखो क्या होता है। प्रियंका क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा, लेकिन पकौड़ी नहीं बनेंगी, रायता ही बिखरेगा। तो बेसन ठीक है ना, जब बेसन सनता है तो पकौड़ा बनता है। तो हर चीज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, पर्टिकुलर मास चाहिए। और अगर एमवे बिजनेस को आपको बिल्ड करना है तो आज डिसाइड कर लीजिए, आई क्रिएट दैट स्पीड। अगर आप वो कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपका कोई ड्रीम आपसे दूर नहीं रहेगा। आप सबसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर आपको भी आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर।